अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक्निकल सॉल्यूशंस। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने मोबाइल सॉफ्टवेयर में Z3X पे काम करना शुरू किया हुआ है। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो पे चलने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो यहाँ पे व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने Z3X की बैकअप टैब को रीड आउट किया था और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने उसकी EFS फाइल के बारे में पढ़ा था और आज देखेंगे वहाँ पे बैकअप टैब में कौन सा ऑपरेशन मौजूद है। जैसा कि हम ओपन करते हैं अपने पास शेल, ये मेरे पास ओपन है। शेल ओपन किया, यहाँ पे शेल ओपन करने के बाद आप अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे, ये मॉडल आपका सेलेक्ट, और उसके बाद आप रन कर देंगे। तो व्यूअर्स, शेल के बाद हमारे पास जो विंडो आएगी वो आएगी Z3X सैमसंग टूल प्रो की। व्यूअर्स, यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करने के बाद हमने फ्लैश टैब की थी और बैकअप टैब पे अब हम मौजूद हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी जो Z3X सैमसंग टूल प्रो के रिलेटेड थी, उसका लिंक राइट साइड पे ऊपर आपको शो हो रहा है। पहले वहाँ पे आप विजिट करें, उनको देखें और फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है यहाँ पे Z3X सैमसंग टूल प्रो के अंदर, वो बैकअप टैब में है रीड एंड राइट सर्टिफिकेट फाइल्स। तो अब हम ये देखते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट फाइल क्या करती हैं। और रीड और राइट का तो मतलब आपको पहले ही पता है, पढ़ना और लिखना। ठीक है, एक ठीक फ़ोन से आप फाइल को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, और एक ख़राब फ़ोन पे उसको राइट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सर्टिफिकेट फ़ाइल क्या करती है। तो बेसिकली व्यूअर्स, ये जो सर्टिफिकेट फ़ाइल है ये आपके फ़ोन में तीन चीज़ों को ठीक करती है, यानी कि तीन चीज़ों को रिपेयर करती है, उनको ठीक करेगी। अब ये जो सर्टिफिकेट फ़ाइल है ये हमारे पास किन तीन चीज़ों को ठीक करेगी, अब हम वो देखते हैं। ये सर्टिफिकेट फ़ाइल हमारे पास फ़ोन में मौजूद IMEI, सीरियल नंबर और सिक्योरिटी, इन तीनों चीज़ों को ठीक करेगी। अब यहाँ बात की हमने IMEI नंबर, तो वो आप चेक करने के लिए कोड डायल करते हैं *#06#। आपको अपने फ़ोन में एक IMEI नंबर शो होता है जिसके थ्रू आपकी सिम का कनेक्शन है। तो अब यहाँ पे आप नेक्स्ट चीज़ उसी के नीचे देखें तो सीरियल नंबर भी उसी कोड के थ्रू ही आएगा आपके पास, जो कोड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, *#06#। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी करप्ट। अब सिक्योरिटी करप्ट कौन सी होती है व्यूअर्स, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, सिक्योरिटी करप्ट वो सिक्योरिटी है जब कस्टमर आपके पास फ़ोन लेके आएगा, वो कहेगा उसके फ़ोन में पासवर्ड, पिन, पैटर्न, ये जो तीनों फॉर्मल सिक्योरिटीज़ हैं ये सेफ नहीं हो रही। तो क्या होगा, उसके फ़ोन में जब वो सिक्योरिटी सेव नहीं होंगी तो उसकी सिक्योरिटी करप्ट हो चुकी है, आपने वो यहाँ पे ठीक करनी है। अब व्यूअर्स, बात ये है, हमारे पास ये जो सीरियल नंबर और सिक्योरिटी करप्ट का ऑप्शन इसमें सर्टिफिकेट फाइल जिसको ठीक करती है, तो आपके पास ये जो सीरियल नंबर है ये बेसिकली पैच ही फ़ोन पे इस तरह करते हैं कि वो करप्ट नहीं होता। अब सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर हर फ़ोन का एक मखसूस नंबर होता है। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें किसी भी चीज़ का हम सीरियल नंबर में लिख रहे होते हैं 1 2 3, इसी तरह वो सो ऑन तक चलते जाते हैं। तो हमारे पास जो सीरियल नंबर है वो फ़ोन पे पैच ही इस तरीके से होता है कि वो बहुत बहुत कम है कि हमारे पास वो करप्ट हो। इसी तरह हमारे पास ये जो सिक्योरिटी करप्ट है ये मसला हम फ्लैशिंग से भी ठीक कर सकते हैं। हम अपने फ़ोन को फ्लैश करें तो हमारा जो सिक्योरिटी करप्ट का ऑप्शन है ये वहाँ पे दूर हो जाएगा। अब थर्ड जो चीज़ बची वो बची IMEI। तो व्यूअर्स, यहाँ से हम अपने फ़ोन का करप्टेड IMEI नंबर ठीक कर सकते हैं। तो जब आप अपने फ़ोन में *#06# कोड डायल करेंगे, अगर IMEI नंबर करप्ट होगा तो उसकी पहचान 000, इनवैलिड या नल, या तमाम नंबर जैसे मैंने पहले बताया 00 या 11 या 22 सब बराबर हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अब उसको ठीक करने का तरीका क्या है वो हम देखेंगे। अब सर्टिफिकेट फाइल पे काम करने के लिए फ़ोन आपको रूट चाहिए। ये कैसे पता चला, ये मुझे पता चला इसकी इंस्ट्रक्शन से। यहाँ से हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ी थी अपनी EFS वाली वीडियो में, उसका लिंक भी राइट साइड पे आपको शो हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से
जब आप फ़ोन को रूट कर लेते हैं, रूटिंग क्या है वो भी एक प्रोसेस है, हम आगे चल के सीखेंगे, तब आप यहाँ पे आके अपने फ़ोन पे काम कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एक ठीक फ़ोन चाहिए। अब आप काम कैसे करेंगे, मैंने पहले आपको बताया सर्टिफिकेट फ़ाइल करती क्या है, अब ये देखेंगे काम कैसे करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक ठीक फ़ोन होना चाहिए, उसी ब्रांड उसी मॉडल का जो कस्टमर आपके पास लेके आया। अगर आपके पास नहीं है तो ये फाइल्स आपको गूगल से भी मिल जाएंगी, हम एक वीडियो इस पे भी बना लेंगे। आपको मैं मुख्तलिफ फ़ाइल्स जैसे EFS डाउनलोड करना, सर्टिफिकेट फ़ाइल डाउनलोड करना या NV डेटा की फ़ाइल्स डाउनलोड करना, ये भी आपको एक वीडियो में सिखा दूँगा। तो अब यहाँ पे हम आगे चल के देखते हैं कि जब आप अपना ठीक फ़ोन इसके साथ लगाएंगे तो यहाँ पे रीड आउट कैसे करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, फ़ोन आपका यहाँ पे ऑन कंडीशन में लगेगा, पावर ऑन कंडीशन में। USB डिबगिंग ADB आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे हम अपना फ़ोन अटैच करके ADB जो है वो सिलेक्ट करवाएंगे। फ़ोन हम अटैच करते हैं। फ़ोन अटैच करने के बाद क्या होगा, हम अपना यहाँ से ADB इसको सिलेक्ट करवाएंगे। ADB सिलेक्ट करवाने के बाद क्या होगा, हमें ये श्योरिटी हो जाएगी फ़ोन हमारा यहाँ पे अटैच है। और अब हम क्या करेंगे, ठीक फ़ोन से रीड कर रहे हैं तो रीड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। जब आप रीड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वेटिंग ADB डिवाइस ओके, अब फ़ोन की सारी इंफॉर्मेशन आपको रीड आउट करके बता रहा है। और रीड आउट करने के बाद आपको एट द एंड लास्ट में सर्टिफिकेट फ़ाइल भी रीड करके देगा। अब यहाँ पे देखें, सबसे एंड पे चेक कर रहा है, परमिशन ग्रांट करवाएंगे आप, ये आपको बता भी रहा है। फ़ोन से आप इसकी परमिशन ग्रांट करवाने के बाद ये प्रोसेस दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। और कंटिन्यू होने के बाद अब यहाँ पे देखें, ये रनिंग Z टूल यानी कि Z3X टूल अब रन कर रहा है, काम कर रहा है। तो थोड़ी देर हम वेट करेंगे और उसके बाद ये फ़ाइल रीड आउट करके हमें हमारे PC में सेव कर देगा। तो अब यहाँ पे देखें, जो रनिंग Z3X टूल था वो भी ओके हो गया है। अब कैलकुलेटिंग जारी है यहाँ पे। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे देखें, 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर इसने हमारे पास सर्टिफिकेट फ़ाइल रीड करके सेव करवा दिया। अब वो सेव कहाँ हुई है ये भी हम देख सकते हैं, जो बैकअप बना हुआ है उस बैकअप में, वो मैं आपको अपने कंप्यूटर में चल के दिखाता भी हूँ अब। तो व्यूअर्स जी हम बैकअप में आ चुके हैं, Z3X सैमसंग टूल प्रो बैकअप। अब कौन सी फ़ाइल थी, वो सर्टिफिकेट फ़ाइल थी। तो ये देखें, ये हमारे पास सेव होकर यहाँ पे आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपना ख़राब फ़ोन लेके आएंगे जो कस्टमर ने हमें दिया हुआ है। पहला फ़ोन वो था जो हमारे पास सेव पड़ा हुआ था, उसी जैसा, उसी मॉडल और उसी ब्रांड का। ठीक है, अब हमने वहाँ से सर्टिफिकेट फ़ाइल रीड की। अब ख़राब फ़ोन जो कस्टमर का है, अब हम वो यहाँ पे पहले लगाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जब आप राइट सर्टिफिकेट करेंगे, ठीक है, तो राइट सर्टिफिकेट पे फ़ाइल देने से पहले आपका फ़ोन लगा हुआ होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो ही ये फ़ाइल पुट करेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फ़ोन लगाने का टाइम उस वक्त आपके पास फिर नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जैसे इसने पूछा है फ़ाइल देनी है तो मैं नो करूँगा, क्योंकि पहले मैं अपना यहाँ पे फ़ोन अटैच करवाऊँगा। अब वो कस्टमर का ख़राब फ़ोन हम यहाँ पे अटैच करवाते हैं। अब वो फ़ोन अटैच करवाने के बाद सेम यहाँ पे वही ADB सेलेक्ट करवाएंगे उसका भी। और ADB सेलेक्ट करवाने के बाद हम क्या करेंगे, राइट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और फाइल उसको देंगे। राइट सर्टिफिकेट पे क्लिक किया, यहाँ पे यस करेंगे। अब वो फाइल जहाँ भी पड़ी है वो लोकेशन हमसे मांग रहा है, ये देखें आपके पास टाइप भी आ गई, सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली लोकेशन पे ले गया है। वरना आपको पता है वो फाइल कहाँ सेव है तो मैनुअल भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास टूल ऑटोमेटिकली रन करना शुरू हो गया है। और ये बात भी एक माइंड में रखिएगा कि रीड करें, आप रीड करें या राइट करें कोई भी फाइल, उसके लिए फ़ोन जो आपका लगेगा वो ऑन कंडीशन में ही लगेगा। अब यहाँ पे भी देखें, वो रनिंग Z टूल प्लीज़ वेट लिखा हुआ है। तो वेट करते हैं और उसके बाद फिर कैलकुलेटिंग होगी और हमारे पास वो फाइल राइट होके जो कस्टमर का फ़ोन ख़राब था वो ठीक हो जाएगा। उसकी सर्टिफिकेट फ़ाइल में जो इशू था वो भी ठीक कर देगा वो।
अब यहाँ पे देखें हार्डवेयर आईडी उसने लिखी, कैलकुलेटिंग हो रही है, और कैलकुलेटिंग होने के बाद यहाँ नीचे देखें हमारे पास ये बार भी रन होती है टाइम टू टाइम। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे देखें हमारे पास बार रन हो रही है, ठीक है, 40%, 47, और उसके बाद यहाँ पे रीस्टार्टिंग भी लिखा हुआ है, ATRIL स्टॉप रीस्टार्ट। तो व्यूअर्स अब यहाँ पे ये देखें चेकिंग सर्टिफिकेट फाइल ओके, की आईडी बता रहा है 0346 है इसकी, क्रिप्टिंग सर्टिफिकेट 1 ओके। अब एनवी डेटा राइट कर रहा है, वो भी राइट करेगा, ठीक है। हमने बेसिकली पढ़ा था एनवी रैम, एक चीज़ पढ़ी थी हमने कि आपके पास एनवी रैम करप्टेड IMEI को ठीक करती थी, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है एनवी डेटा का, तो वो भी यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली ठीक हो चुका है। अब हमारे पास क्या है, फ़ोन रीबूट होगा यानी कि रीस्टार्ट होगा और उसकी सर्टिफिकेट फ़ाइल जो है वो डन हो जाएगी और हमारे पास जो करप्टेड IMEI था वो ठीक हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये जो ऑपरेशन था वो इस सूरत में था कि हमारे पास ठीक फ़ोन का होना लाजमी है, और अगर ठीक फ़ोन नहीं है तो ये फ़ाइल हम गूगल से उठाएंगे और गूगल से उठाने के बाद यहाँ पे सिर्फ राइट करेंगे। तो ये मैंने आपको फिर राइट करके बताई कि अगर सेम फ़ोन हो तो हम कैसे ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे ये फ़र्ज़ करके चलते हैं कि हमारे पास जो फ़ाइल है वो गूगल पे भी मौजूद नहीं है और हमारे पास सेम फ़ोन भी नहीं है। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, अपना करप्टेड IMEI नंबर कैसे ठीक करेंगे, तो यहाँ पे ये देखेंगे अब हम। तो उसके लिए आप व्यूअर्स आ जाएंगे रिपेयर टैब में। जब आप अपने फ़ोन की रिपेयर टैब में आएंगे तो अब यहाँ पे देखें आपको IMEI लिखने वाला बॉक्स शो हो रहा है। आप यहाँ पे खुद मैनुअल IMEI नंबर टाइप कर सकते हैं, लेकिन वही नंबर जो फ़ोन का अपना है। अब फ़ोन के अंदर तो आप कहेंगे वो करप्ट है, हमें कैसे नज़र आएगा, फ़ोन के बॉक्स पे लिखा होगा, फ़ोन के बैक ढक्कन जो होता है, और उस बैक ढक्कन के स्टिकर के ऊपर में भी अगर कोई स्टिकर लगा हुआ है वहाँ पे लिखा होगा, या अंदर बैटरी की तरफ लिखा होगा, कहीं ना कहीं वो मर्ज होगा और वहाँ से आप देख लेंगे इन 3-4 जगहों में से। अगर आपके पास IMEI नंबर आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो उस सूरत में फिर आप कस्टमर को कहेंगे कि वो IMEI नंबर आपको प्रोवाइड करे, और उसके बाद आप इस चीज़ को ठीक कर सकेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक फर्जी सा IMEI नंबर लिखता हूँ। अब आप क्या करेंगे, आपको फाइल नहीं मिली गूगल से सर्टिफिकेट और सेम फ़ोन भी नहीं है, तो यहाँ पे आके आप अपना एक IMEI नंबर उसी फ़ोन का लिख लेंगे, क्योंकि अब उसमें एक ही सिम डलती है जो हमने फ़ोन सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बॉक्स भी एक ही है। ये आगे चल के अगली वीडियोस में मैं आपको इस Z3X सैमसंग टूल प्रो की लॉजिक्स भी बताऊंगा कि ये किस तरह काम करती है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा टाइम निकाल के एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे टाइम ज़ाया किए बिना वीडियो लंबी होती जा रही है, तो वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, कम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद थोड़ी सी डिटेल में और जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, IMEI नंबर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आप एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि मैं इस ऑपरेशन पे काम कर रहा हूँ, और उसके बाद आप क्या करेंगे, सेम रिपेयर पे क्लिक कर देंगे। और जैसा ही आप रिपेयर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपके फ़ोन का जो करप्टेड IMEI नंबर था वो रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। वही नंबर होगा जो पहले था, आपने रिप्लेस नहीं करना, बेसिकली आपने रिपेयर करना है उसे। तो व्यूअर्स यहाँ पे IMEI नंबर रिपेयर होने के बाद आपने एक और चीज़ भी यहाँ पे करनी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हम ये फ़र्ज़ करके चले थे कि आपके पास जो सर्टिफिकेट फ़ाइल है वो नहीं मिली आपको गूगल से, और ना सेम फ़ोन उसके पास आपके पास मौजूद है जो कस्टमर लेके आया उसी जैसा। तो आपने क्या किया, रिपेयर टैब में गए, रिपेयर टैब में जाने के बाद यहाँ पे रिपेयर वाले ऑप्शंस पे IMEI नंबर टाइप कर लिया और उस ऑप्शन पे क्लिक रखा और नंबर रिपेयर कर लिया। अब नंबर रिपेयर होने के बाद आप फ़ोन ऑन करेंगे, सिम उसमें इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि सिग्नल आए या कॉल मैसेजेस आपके कन्वर्ट या लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं। तो फ़र्ज़ करें आपने सिम डाली लेकिन नेटवर्क या सिग्नल फिर भी नहीं आए या कॉल मैसेजेस नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि वो IMEI नंबर उस फ़ोन पे सिर्फ रिपेयर हुआ है, वो बज़ाहिर आपको सिर्फ नज़र आ रहा है लेकिन मुकम्मल पैच नहीं हुआ। तो आप एक ऑप्शन यूज़ करेंगे, आप अगेन फ़ोन को उसी कंडीशन में लगा के, यहाँ पे एक ऑप्शन है पैच सर्टिफिकेट का, आप इस पैच सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे, और पैच सर्टिफिकेट पे क्लिक करने से क्या होगा कि आपका वो IMEI नंबर जो आपने
यहाँ बॉक्स में पुट किया था फ़ोन को ठीक करने के लिए या रिपेयर करने के लिए, वो नंबर उस पर मुकम्मल पैच हो जाएगा और पैच होने के बाद आपके सिग्नल और सिम भी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। तो व्यूअर्स, ये था हमारे पास टोटली, मैंने आपको सर्टिफिकेट फ़ाइल्स का बताया, बड़ी डिटेल में मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट फ़ाइल क्या होती है, हम इसको इस्तेमाल में कैसे लाते हैं, और हम अगर हमें ये फ़ाइल ना मिले तो हम रिपेयर टैब में जाके वो नंबर रिपेयर कैसे करते हैं, और उसके बाद आप पैच सर्टिफिकेट कर देंगे। अब पैच सर्टिफिकेट का एक और नाम भी होता है यहाँ पे, रिपेयर नेटवर्क। इसको पैच सर्टिफिकेट भी कहते हैं और या रिपेयर नेटवर्क भी कहते हैं, जो मर्ज़ी आप कह लें, दोनों लफ्ज़ इसी के लिए हैं। तो इस तरह व्यूअर्स आप बड़ी आसानी से अपने फ़ोन में मौजूद करप्टेड IMEI नंबर को ठीक कर सकते हैं। तो ठीक करने के बाद आप फ़ोन में सिम डालेंगे और वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। व्यूअर्स, यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी बैकअप टैब में, एक लास्ट बात आपको कहता चलूँ कि EFS और सर्टिफिकेट, ये दोनों मसाइल ऐसे हैं कि इससे आपके फ़ोन में सिम के इशू आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बैकअप टैब थी ये सिम के रिलेटेड इशू को हल करने के लिए थी, जिस तरह मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया। अभी इसमें मज़ीद भी कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे शो नहीं हो रहे, वो हम अलग से फ़ोन सेलेक्ट करके देखेंगे, वहाँ पे शो होंगे, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे उनको। तो व्यूअर्स, आज का जो आपका टॉपिक था वो सर्टिफिकेट फ़ाइल्स के मुतालिक था और IMEI को रिपेयर करने के मुतालिक था। मैंने आपको बताया, अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब पूरी तरीके से देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस बैकअप टैब को कंप्लीट करेंगे या किसी प्रैक्टिकल काम के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।